हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं होली की तैयारी के लिए कुछ गुजिया और दही बड़े और कुछ नमकीन जो भी मुझसे हो पाएगा वो मैं बनाऊंगी। थोड़ी देर में मुझे नहा करके पूजा भी करनी है और ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी जाना है। तो मैंने रात भर सोख करके रख दिया था उड़द की दाल और कम से कम 5-6 घंटे। उसके बाद मैंने उसे ग्राइंड किया, अच्छी तरह से फाइनली ग्राइंड किया है और फिर हाथों से अच्छी तरह से नीड किया है। तो फिर पानी में वो आप जब उसे डालेंगे तो वो हल्का होके उठ जाएगा। आप सभी अपने घर में बनाते होंगे तो आई थिंक सभी एक्सपर्ट हैं ही, सारे लेडीज हाउस मेकर एक्सपर्ट तो हैं ही। तो और फिर मैं ये फ्राई करूँगी और फिर आगे की प्रोसेस आप देखिएगा, तो स्टे विद मी। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी ब्रह्मा कुमारी सेंटर, मैं वहाँ से योग करके आई हूँ और ये कुछ सामान है जिसमें हरी इलायची है, सेंधा नमक है, कसूरी मेथी है और ये ब्रेड है, मैदा है। इससे मैं अपना कुछ होली का प्रिपरेशन करूँगी। यहाँ पर मैंने दही बड़ा की तैयारी की थी। रात में मैंने उड़द सोख करने के लिए रख दिया था करीब 5-6 घंटे के लिए। फिर अच्छी तरह से ग्राइंड करके और उसे बहुत नीड किया। अगर आप बहुत ज़्यादा नीड करेंगे तो वो हल्का हो जाएगा और पानी में डालने पर वो ऊपर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा नमक और ज़ीरा ऐड करके मैंने इसे फिर फ्राई किया। फ्राई करने के लिए आप तेल को लो फ्लेम से थोड़ा ऊपर करके आप इसे फ्राई करें, तभी ये अंदर तक पक जाता है और जब मतलब हार्ड भी नहीं होता है। जैसे इसके अंदर छोटी सी गुठली भी बन जाती है बाद में, तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसे तेज़ आंच पर फ्राई करते हैं। धीमी आंच पे फ्राई करने का एक बेनिफिट यही है कि ये अंदर तक पक जाता है। उसके बाद मैंने सौंठ बनाई उसके लिए और अब तो तैयारी करनी थी रात के खाने की, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो फिर मैंने कढ़ी बनाई, दही कढ़ी। इसमें मैंने जो बड़ा के लिए, दही बड़े के लिए जो बड़ियाँ भिगो के रखी थी पानी में से, कुछ उसी में से ले करके दही कढ़ी की बड़ी के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो फिर रात में मैं और मेरे हस्बैंड ने यही खाना खाया, क्योंकि बच्चे तो अपनी मामी के घर गए थे तो वहाँ वो एंजॉय कर रहे होंगे और हम दोनों ने ये खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे और भी बहुत सारा काम था, होली की तैयारी भी करनी थी कुछ और मुझे बनाना था, जैसे मठरी था और गुजिया। तो गुजिया तो मैं नहीं बना पाई रात में, लेकिन हाँ मैंने मठरी बना ली जिसमें अलग अलग शेप्स एंड साइज़ में उसे कट किया। मैदा में थोड़ा सा मोयन ऐड करके, मतलब आप इतना ऐड करें कि वो मुट्ठी में बंध जाए। उसके बाद कसूरी मेथी, अजवाइन और नमक डाल करके इसे थोड़ा टाइट मैंने गूँथ लिया था। गूँथने के बाद फिर आप जिस शेप में चाहें उसे कट कर लें। मैंने यहाँ लंबे और कुछ राउंड और ओवल शेप में भी बनाया था।
कोई भी फेस्टिवल और किचन तो मैसी हो ही जाता है। अगर हम साथ के साथ क्लीन ना करते चलें तो फिर हमें बर्तन भी नहीं मिल पाएंगे आगे काम करने के लिए। तो ये हमारा एक शेड्यूल काम मतलब और बढ़ जाता है, लेकिन खैर हम होम मेकर हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आधा एक घंटा तो अभी और लगेगा ही बनाने में। हाँ, एक चीज़ और कि आप अलग अलग शेप्स में भी काट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम गोल ही शेप दें, आप मून शेप दे दें, स्टार शेप दे दें, आपके पास जो भी सांचे हो उनसे आप कट कर सकते हैं। मैं अभी हाल ही में गई थी ना गोरखनाथ मंदिर, तो वहाँ मेले में से लेके आई, फिर उससे मैंने कट किया तो मुझे बहुत समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने मठरी का वही डिज़ाइन कट किया जैसे ऑर्डिनरी मठरी रहती है। सुबह के बज गए हैं 7:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। कल रात में बहुत थक गई थी। मैंने कुछ तैयारियां भी की थी और घर के बाहर आंगन और गैराज के आसपास और अपने बागवानी की कुछ क्लीनिंग भी की थी। तो आज एक बेनिफिट ये रहेगा कि मेरा बच्चा आने वाला है तो वो आ जाएगा, तो मेरी बहुत हेल्प करता है। आपको भी याद होगा ना फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे तो अपनी अपनी माँओं के साथ कितनी हेल्प करते थे ना, खासकर गुजिया बनाने में तो बहुत, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ था जिसमें माएँ हेल्प भी लेती थी, क्योंकि तब पहले बहुत ज़्यादा बनता था। अब तो फिर रेडीमेड भी मिलता है और अब हम कुछ सीमित बनाते हैं, इतना ज़्यादा भी हम नहीं बनाते हैं क्योंकि वैरायटी भी बहुत है। और हाँ, ये थोड़ा सा ऑयली वगैरह होने के साथ साथ तो नुकसान भी करता है, तो इसे बहुत ज़्यादा तो नहीं ही खाया जा सकता है। और ये देखिए किचन कितना मैसी हुआ जा रहा है, तो अभी मुझे किचन क्लीन करना है। उसके बाद फिर मैं मतलब डीप क्लीनिंग करनी है आज मुझे, किचन की भी और घर की भी। तो डीप क्लीनिंग करने के बाद मैं आऊँगी वापस से किचन में, और फिर मुझे थोड़े से गुलाब जामुन बनाने हैं तो मैं वो ट्राई करूँगी। और अगर मेरी भाभी का फ़ोन आया तो फिर मैं चली जाऊंगी अपने मायके, वहाँ थोड़ी सी हेल्प करा करके फिर शाम में जब लौटूंगी ना तब गुलाब जामुन फिर प्रिपेयर करूंगी। नारियल की गुजिया बनाने के बाद अब मैंने शुरू किया मावे की गुजिया बनाना। मावा मेरे पास थोड़ा कम पड़ गया था क्योंकि मैंने गुलाब जामुन की तैयारी कर ली थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सूजी रोस्ट करके ऐड किया और मावा को अच्छी तरह से भून करके चिरौंजी और इलायची डाल करके, हाँ, पिसी हुई चीनी भी मैंने ऐड की थी। तो ये एक मैंने मिश्रण तैयार किया था। उसके बाद फिर मैंने वैसे ही जैसे गुजिया में भरते हैं सांचा की मदद से, हाथ से जैसे भी आप भरना चाहें, तो मैंने भर करके उसे कोई डीप फ्राई किया था, कुछ लाइट फ्राई किया था धीमी आंच पर। धीमी आंच पर फ्राई करने से मतलब धीमी आंच, बहुत धीमी आंच रहेगी, उस पर फ्राई करने से अंदर तक ये सिक जाते हैं और बहुत लंबे समय तक ये चलते हैं और खस्ता तो रहते ही हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो आप मावा, पनीर और मैदा का डो तैयार करें ना, उसका रेशियो एक समान होना चाहिए और बहुत ही सॉफ्ट डो आप तैयार करें उसे नीड करके। हाँ, चाशनी बहुत हल्की गर्म होगी। अगर आपका गुलाब जामुन ज़्यादा गर्म होता है तो चाशनी बहुत ही हल्की गर्म होगी, फिर गुठलियाँ पड़ने के चांसेस भी कम रहेंगे और ये सॉफ्ट भी बनेंगे। इधर एक साथ मैं दो काम कर रही थी। जब तक कि गुलाब जामुन पक रहे थे तो मैं गुजिया के लिए पेड़े बना रही थी और बेल दे रही थी। और फिर वहाँ मेरा बच्चा आया हुआ था, वो जल्दी जल्दी से गुजिया के सांचे में गुजिया काट दे रहा था। तो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 7:30 और मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो गया। होली की जो प्रिपरेशन मुझे करनी थी, मैंने गुजिया बनाई, गुलाब जामुन बनाए और मठरी गुजिया भी मैंने दो तरह से बनाई, एक मावा की गुजिया बनाई और एक नारियल की।
क्योंकि मेरे हस्बैंड को नारियल की पसंद है और उन्हें मावा बहुत सूट नहीं करता है। तो लेकिन बच्चे की डिमांड थी कि मावा की गुजिया बनाने के लिए, तो मैंने वो भी बना दिया है। ज़्यादा तो नहीं बनाया है, पर हाँ इतना बनाया है कि लगभग 30-35 पीस निकल आए हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया अपना काम। और हस्बैंड को जाना है बाहर खाना खाने, तो वो बाहर चले जाएंगे और मैं और मेरा बच्चा दोनों हैं, तो हम कुछ बना के खा लेंगे। मैं सोच रही थी चावल है तो मैं कढ़ी क्यों ना बना लूँ। कल भी मैंने कढ़ी बनाया था, तो वो इजी है और मैं कढ़ी चावल आज हम वही खाएंगे। तो फिर मैं मिलूंगी कल होली वाले दिन। कल हमारे यहाँ होली 26 तारीख को है, आज है 25 तारीख। बहुत जगह तो आज ही मनाई गई है, लेकिन हमारे यहाँ कल है। तो और होलिका दहन भी हमारे यहाँ 24 को हो गई थी। तो कल भी हमने होलिका दहन के लिए जो भी करना था, रिचुअल्स थे, वो हमने किए। और अब हम कल होली मनाएंगे। तो सबसे पहले मैं उठूंगी और पहले बाबा को भोग लगाऊंगी, नहा धो करके बाबा को भोग लगाऊंगी। उसके बाद से फिर हम होली खेलेंगे और शाम में अगर समय मिलता है तो फिर मैं अपने मायके जाऊंगी और वहाँ का व्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का दिन यही खत्म होता है। बाय बाय।